ये दफ्तर जो है सितंबर में ही यहाँ पे शुरू हुआ है। तो उसके बाद से जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता लगा और केसेस आए, तो हमने ऐसे ही नोटिस ऑफ मोशन जो डिपार्टमेंट्स को दिए। तो मुझे ये जान के बताते हुए खुशी हो रही है कि कम से कम डिपार्टमेंट्स को इस बारे में जानकारी है कि जवाब देना है कि ये एक्ट है और ये जो कोर्ट है ये सिविल कोर्ट है, इसके पास सिविल कोर्ट की पावर्स हैं, पेनल्टी की भी पावर है, जैसे कि 50,000 से 5 लाख तक की पेनल्टी की पावर। जो कंसर्न अधिकारी, संबंधित अधिकारी अगर 3 मौके मिलने के बावजूद जानबूझकर जवाब ना दे, अपना पक्ष ना रखे, तो उसको पेनल्टी हो सकती है। मैं 3 मौके भी नहीं देती हूँ। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज़। आज एक खुशी की बात है कि चंडीगढ़ में जो स्टेट कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का कार्यालय शुरू हुआ है, और इससे हम क्या उम्मीद कर सकते करें कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के कितने अधिकारों की रक्षा होगी, क्या क्या फ़ायदा होगा। आइए इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करते हैं स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी माननीय माधवी कटारिया जी, रिटायर्ड IAS ऑफिसर से। तो कटारिया जी, आपको सादर नमस्कार। धन्यवाद। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप थोड़ा सा इस जो दर्शकों को बताइए कि ये जो आयोग का गठन हुआ है, ये जो एक तरह से कब हुआ है? धन्यवाद। आपके माध्यम से मुझे लोगों से जुड़ने का मौका मिला, क्योंकि इस विषय में जितनी भी जागरूकता फैले उतनी ही कम है। तो जो भारत में और विश्व भर में कुछ समय से जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके अधिकारों को लेकर जो मूवमेंट है वो उसने जोर पकड़ा, जिससे कि फिर कानून भी बने। तो भारत में सबसे पहले 1995 में इन PWD के अधिकारों के लिए कानून बना। उसके बाद जब यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक कन्वेंशन के तौर पे लिया और भारत भी उसका सिग्नेटरी हुआ, तो फिर हमें सारा काम जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन में है, जिसमें हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिनको हम PWD कह देते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा, उनको देश में एक नागरिक के तौर पे पूरी तरह से संपूर्ण उनकी भागीदारी हो, उनके अंदर जो सलाहियतें हैं उनका पूरा विकास हो, और इस तरह से किसी तरह में उनमें कमतरी का एहसास ना हो और एक वो भरपूर जीवन जी सके। तो ये लेटर एंड स्पिरिट है UN कन्वेंशन की, और उसी के आधार पे 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट आया। तो उस एक्ट के अंदर ये आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी, और जो राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी का गठन उस एक्ट के अंदर प्रस्तावित था। वो 2016 में एक्ट आया और 2017 में वो क्रियान्वित हुआ। तो तब से ये आपका चंडीगढ़ में स्वागत है, और उम्मीद करेंगे कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को आपके चंडीगढ़ में आगमन से फायदा होगा। लेकिन आज एक और भी सवाल है कि आपका ऑफिस इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर है, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको यहाँ तक आने में दिक्कत होती है, तो उसका कुछ समाधान? जी, आपने बिल्कुल उचित सवाल पहुंचा, जिससे मुझे खुद भी पशेमानी होती है, क्योंकि
ये नया दफ्तर बना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस दफ्तर तो पहले ही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी ऑफिसर को एडिशनल ड्यूटी नहीं देनी और फुल फ्लेजेड यहाँ पे आप अपॉइंट करें। और आपको ये मैं बताना चाहूँगी कि एक्ट के अंदर सारी क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी ये प्रस्तावित है, ताकि इस तरह से नहीं कि जो इस काम को सिरे ना चढ़ा सके उस तरह भी हम किसी लोग को अपॉइंट करते हैं। आपने कोशिश की होगी चंडीगढ़ प्रशासन से? जी जी जी। तो मैं ये बता रही हूँ कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी थी कि अब तक इस तारीख तक सब अपॉइंटमेंट्स हो जाने चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने वो अपॉइंटमेंट कर दी, लेकिन जो सारा उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना होता है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को इतना समय नहीं मिला। तो एक स्टॉप गैप के तौर पे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ये दफ्तर जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके सामने मेरी गुजारिश है कि यह जो बात मैंने उठाई है, ये जो प्रश्न उठाया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की तरफ से है। आप भी अगर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बारे में कुछ हमदर्दी रखते हैं तो चंडीगढ़ प्रशासन के ईमानदार अधिकारियों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए अपने कमेंट के साथ इस वीडियो को आगे शेयर करें। सवाल तो और भी हैं जी, पर मैं इसके साथ में ये बताना चाहूंगी कि मैं माननीय गवर्नर साहब से मिलने गई, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने, तो उनके भी नोटिस में मैंने इसको रखा और माननीय एडवाइजर सर के साथ भी इस बारे में चर्चा हुई है, हमारे जो सेक्रेटरी हैं, तो वो मेरा ख्याल इस विषय में कुछ ना कुछ आने वाले समय में इसका सही तरीके से इंतजाम करेंगे। जो अभी इस वीडियो में माननीय माधवी कटारिया जी जो इस स्टेट कमीशन के स्टेट कमिश्नर हैं, इनकी तरफ से आदर पूर्वक जो अनेक तरह से ये आशा की जाती है कि चंडीगढ़ के माननीय प्रशासक महोदय इस तरफ जल्द ध्यान देंगे और विकलांग लोगों की समस्याओं का समाधान करने में के लिए जो एक तरह से समुचित स्टाफ जो सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, अच्छा कार्यालय बनाने की ज़रूरत है, और जो विकलांग लोग दफ्तर तक आसानी से पहुंच सके ऐसा प्रबंध करने की ज़रूरत है। उसमें अगर हो सके तो ये जो न कार्यालय अगर ग्राउंड फ्लोर पर हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम आगे चर्चा करते, बातचीत करते। तो अब एक और प्रॉब्लम होती है, आमतौर पर जो कमीशन के आदेश है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में प्रॉब्लम होती है। तो कुछ एक तो लोग ये बोलते हैं कि आयोग का गठन तो हो जाता है, लेकिन आयोग के गठन के बाद आयोग ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ दोनों पक्ष को सुनकर सही फैसला भी दे देते हैं और वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो इसका जी, इस बारे में क्योंकि मैं खुद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रही हूँ तो हमने दोनों तरफ से देखा है। जब हमारे दफ्तर कोई नहीं इम्प्लीमेंट करते तो किस तरह से कोर्ट में हाजिरी होती है, तो उस बारे में मैं खुद अपने तौर पे इस तरह का सिस्टम मैंने बनाया है कि जो भी मेरे ऑर्डर्स होते हैं और उनकी कंप्लायंस मांगी जाती है और फिर जितने वक्त के बाद कंप्लायंस आनी ज़रूरी है और वो नहीं आती तो उसके फिर से फॉलो अप मैं उसको करूँगी। आमतौर पर सुनवाई के मौके के दौरान हम जो अपोजिट पार्टी या डिफेंडेंट है, अधिकारी हैं, उनको अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजते हैं जी। तो वो अगर पहले मौके पर नहीं जवाब दिया, दूसरे मौके पर नहीं जवाब दिया, 3 अपॉर्चुनिटी दे दी हमने, उसके बावजूद भी दफ्तर की तरफ से जवाब ना हो। ऐसा नहीं है। मैं देखिए ये दफ्तर जो है सितंबर में ही यहाँ पे शुरू हुआ है, तो उसके बाद से जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता लगा और केसेस आए तो हमने ऐसे ही नोटिस ऑफ मोशन जो डिपार्टमेंट्स को दिए। तो मुझे ये जान के बताते हुए खुशी हो रही है कि कम से कम डिपार्टमेंट्स को इस बारे में जानकारी है कि जवाब देना है कि ये एक्ट है और ये जो कोर्ट है ये सिविल कोर्ट है, इसके पास सिविल कोर्ट की पावर्स हैं, पेनल्टी की भी पावर है, जैसे कि 50,000 से 5 लाख तक की पेनल्टी की पावर। जो कंसर्न्ड अधिकारी, संबंधित अधिकारी अगर 3 मौके मिलने के बावजूद जानबूझकर जवाब ना दे, अपना पक्ष ना रखे, तो उसको पेनल्टी हो सकती है।
मैं 3 मौके भी नहीं देती हूँ। मैं नोटिस भेजा और मुझे इस बारे में फख्र हो रहा है कि प्रशासन के सभी विभागों ने हमारे पहले नोटिस पे ही आए हैं, वो उन्होंने जवाब दिया है। कई बार वो जवाब तसल्ली बख्श नहीं था तो फिर उनको दोबारा मौका दिया गया। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पांस अच्छा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने ईमानदारी के साथ सहयोग किया है, बिल्कुल आगे भी सहयोग करेंगे। तो जो एक तरह से जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करने की तरफ तो आयोग पूरी तरह जी, आयोग का मुख्य काम तो यही है कि जहाँ पे डिपार्टमेंट में एक्ट के अनुसार उनके अधिकारों की उल्लंघना हो रही है तो फिर वो मेरे पास अपनी अपील के लिए आते हैं कि उसका किस तरह से उनका ग्रीवेंस रिड्रेसल हो। तो उस सिलसिले में आप देखिए ज़्यादातर क्या अभी तक आया है कि जैसे कोई एडमिशन्स की, रिक्रूटमेंट्स की, प्रमोशन की, है ना, इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा है, या किसी का कार्ड यूडीआईडी कार्ड नहीं बन रहा है, तो वो और बहुत से मसले हैं। लेकिन मैं मुख्य तौर पे ये कहना चाहूँगी कि जो सर्विस मैटर्स हैं, ज़्यादातर केसेस वो हैं, उसके अंदर कई जगह रोस्टर रजिस्टर नहीं बने हुए तो वो आदेश दिया और वो बहुत ही मुस्तैदी से रोस्टर रजिस्टर बन गए। अब उनमें जो कुछ कमियां हैं उसके लिए विभाग को फिर से कहा गया, और उस पर भी क्योंकि मैं अपने जो इंटरिम ऑर्डर होता है उसमें भी टाइम बाउंड करती हूँ, तो इस तरीके से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मैं सभी अपने जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उनसे भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि वो अपने केसेस की पैरवी पूरी मतलब बल से करें और डिपार्टमेंट में भी इस बारे में जागरूकता फैलाएं कि मतलब जो हमने कानून को लागू करना है और सभी विभागों ने भी कानून को ही लागू करना है, और जहाँ कहीं कोई कमी है उसको हम लोग दूर बिल्कुल करके ही रहेंगे। तो दर्शकों, आज मैं अपनी तरफ से एक माफ़ी चाहूँगा, वो है कि कल 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे था। मुझे चाहिए था कि मैं इस संदर्भ में 3 दिसंबर को चर्चा करता, नहीं कर सका। लेकिन आज देर आए दुरुस्त आए की बात है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बारे में चर्चा हुआ। उम्मीद है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को स्टेट कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के माध्यम से इंसाफ मिलेगा। इंसानियत की बात है, इंसाफ की बात है। आप दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे भी गुजारिश है कि आप अपना फर्ज अदा करें, इस आयोग को सहयोग दें। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की जो समस्याएं हैं वो यहाँ तक आएं, इस पर आयोग दोनों पक्षों की बात सुनकर इंसाफ करे और उसके बाद पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को, सभी विकलांग भाई बहनों को इंसाफ मिले, ये आशा की जाती है। आपसे ये भी एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके सहयोग से हम अच्छे काम करते रहें। सभी विकलांग बंधु खुश रहें, उनको इंसाफ मिले, आप सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।